2.5 साल बाद गोकू आखिरकार लौट आया है। अभी अभी जब दोनों सुपर सयान उस राक्षस पर हमला करने जा रहे थे, तभी राक्षस ने अपनी नुकीली बेलों से उन्हें चीर डाला। वहीं गिनी का नामिक के लोगों से बदला शुरू हो चुका था। नामिक ग्रह अब योबिंग नाम के नेता की हुकूमत में था और पहले जैसी रौनक नहीं रही। उस दिन एक बुजुर्ग नामिकी जियानयू ध्यान लगा रहे थे, तभी तेज हवा ने उन्हें उड़ा दिया। उन्होंने ऊपर देखा, आसमान में एक भयंकर तूफान उठ चुका था, लेकिन नामिक पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें यकीन हो गया कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो, वे अपने ग्रह के लिए कुछ करेंगे। जैसे ही वे तूफान की तरफ बढ़े, एक नामिकी शरीर उनकी ओर आकर गिरा, सूखा हुआ, बिना जान के। वे समझ गए कि ये सब एक डरावनी साजिश का हिस्सा है। गिनी का बदला शुरू हो चुका था। उन्होंने तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश दिया। दूसरी ओर दूसरे कबीले का नेता योबिंग रो रहा था। उसे लगा कि ये सब उसी की जिद का नतीजा है। उसने नामिकी योद्धाओं को दूसरे ग्रहों की लड़ाइयों में जाने से रोका था और अब पूरा नामिक खतरे में था। तूफान की रफ्तार और बढ़ती गई। नामिक के लोग एक एक कर मौत का शिकार होते जा रहे थे। जो शक्तिशाली थे वे भी इस तबाही में जान गंवा रहे थे। पूरा ग्रह सन्नाटे में डूब गया। गुस्से में जियानयू ने योबिंग को पकड़ा और बोला, ड्रैगन बॉल से इस संकट को रोक दो। पर योबिंग ने बताया कि ड्रैगन बॉल्स चोरी हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। इसी निराशा में जियानयू को याद आया, नामिक पर एक पुराना पिरामिड है जो किसी भी बुरी ताकत को सील कर सकता है। उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया। रास्ते में उनके दो साथी तूफान में समा गए, लेकिन वह नहीं रुके। पिरामिड की चोटी पर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी और पिरामिड से हरी ऊर्जा की लहर उठी, जिसने तूफान को सोखना शुरू किया। उनकी ताकत अब खत्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी आधी जिंदगी कुर्बान कर उस गुप्त शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि खुद को जिंदा रख सकें और नामिक को इस विनाश से बचा सकें।